इस लड़की ने खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 15 दिनों के अंदर इनके बाल कंधे से घुटने तक लंबा हो गया। मुझे विश्वास नहीं होता था कि कोई भी रेमेडी हमारे बालों में इतना जल्दी कैसे काम करती है, लेकिन मैंने जब इस रेमेडी को अपने बालों में लगाना स्टार्ट किया, सच में मेरे बालों में उतना ही ज़्यादा काम किया इस रेमेडी ने जितना इस लड़की के बालों में इस रेमेडी ने काम किया है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाली हूँ, ताकि आप लोग को भरोसा हो जाए यह वीडियो फेक नहीं है। यह रेमेडी सच में हमारे बालों में काम करती है। तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना चाहिए। आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ किस तरह से अपने बालों को लंबा कर सकते हैं, घना कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो इसे आपको बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और झटपट आप इस रेमेडी को बनाकर लगा भी सकते हैं। इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। बिल्कुल गंजे लोगों के बाल इसका बिल्कुल भी दिख रहे होते हैं, उनके बालों में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, वो भी सारे आपको डिटेल में बताने वाले हूँ। जिनके भी सफ़ेद बाल है बिल्कुल काला हो जाएंगे, घना हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। आप लोग को लाइव प्रूफ देने वाले हूँ इनके बालों में कितना ज़्यादा फर्क करता है। तो चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिसके बाल है नहीं है उनको मोरिंगा का पत्ता, इस पत्ते को बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपने इस पत्ते को खाने के साथ साथ अपने बालों में लगाना स्टार्ट कर दिया तो सिर्फ हफ्ते या 15 दिन के अंदर में बालों में फ़र्क दिखना महसूस हो जाएगा। आपके बालों की क्वालिटी ऐसा जगेगा जैसे बालों को बिल्कुल बूस्ट बनाता है, मजबूत बनाता है, या सफ़ेद बालों को बिल्कुल काला बनाता है और घना बनाता है। तो आप इस वीडियो को लोग बताने वाली हूँ कि किस तरह से बालों में सूजने के पत्ते यानी कि सहजन के पत्ते, जिसे हम अपने देहात एरिया में बोलते हैं, क्योंकि जितने भी लोगों ने इस रेमेडी को अपने बालों में इस्तेमाल किया है उनके बालों में 100% रिजल्ट काम किया है। उनके बालों का ग्रोथ होना शुरू हो गया। लेकिन जब से उन्होंने इस अपने बालों में लगाना स्टार्ट किया है दोस्तों, उनके बाल दुगुना ग्रोथ हो गया, उनके सफ़ेद बाल बिल्कुल काला हो गया, घना हो गया है। उनके दुमुहे बालों की जो समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और साथ ही साथ हमारे जो बालों की डैंड्रफ हो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अभी सर्दी का टाइम ख़त्म हो चुका है, हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या जो थी वो अभी भी है, तो हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली होता है, जिनकी वजह से आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा जुए की समस्या बढ़ गया है, तो जुए को जो भी हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारी स्कैल्प को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। आज हम इस वीडियो में आप लोग को 3 तरीके बताने वाली हूँ। तो आपको 2 ही बताऊँगी, आपको तीनों तरीके आपको मैं ऐसे बता दूँगी, आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आयुर्वेदिक होने वाला है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, इसे सभी लोग बड़ा आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को एक पतीला लेना है दोस्तों। तो सारे पत्तियों को अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे निचोड़ लेना है। तो देखिए हमने सारे पत्ते को इसे अच्छी तरीके से निचोड़ने के बाद हम आपको इस्तेमाल कैसे करना मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये जो सहजन होता है ना, सहजन आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। सहजन अगर शुगर आपको है वो भी, उसमें भी आप सहजन के जो फैलाते हैं उससे भी आप यूज करके खा सकते हैं, तो भी अच्छा होता है। ये हमारे इसके साग भी बनते हैं, आप साग में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्टी बन के रेडी होता है, आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसे अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा पत्ता है हमने इसे निकाल कर अलग कर लिया है। आप देखिए आगे की जो प्रोसेस हम आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए हम कोई भी यहाँ पे एक पतीला ले लेंगे और उसमें हमें फिल्टर वाटर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा। इसमें गैस के ऊपर हमें रखना होगा दोस्तों। हल्का फुल्का गर्म होने के बाद पानी में एक बबल्स आने तक उसके अंदर आपको इस जो सहजन के पत्ते हैं इसे हमें डालना होगा। धीरे धीरे इसे पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। जितना आप चाहें इसे धीरे धीरे पकाएंगे उतने ही अच्छी तरीके से इसका जो प्रोटीन है वो सारा का सारा पानी के अंदर चला जाएगा। हम अब इसे क्या क्या चीज़ इसमें मिलाएंगे आपको अपने बालों में कुल लाइफ में आपको बताने वाले, आप लोग को ज़्यादा दिखाने में कुछ भी आप लोग को स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और किस तरह से आप लोग अपने बालों को काफ़ी ज़्यादा लंबा, घना, मजबूत बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पत्ते को डाल देना है, उसके बाद हमें कुछ और चीज़ें डालना है। तो देखिए सारे के सारे पत्ते को हम अच्छी तरीके से इसमें डालकर इसे थोड़ा चला देंगे, क्योंकि आप पत्ते अपने अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए अच्छी तरीके से हमने इस पानी को हमने डालकर और चला दिया। थोड़ा थोड़ा हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। तो देखिए अब इसमें दूसरी चीज़ जो डालना है हमें मेथी दाना, जिसको हम बोलते हैं फेनुग्रीक। अगर आप कोई भी मेथी का दाना मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने बालों में इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ 2 महीने तक आपके बालों में सर से बालों का कमी जो है होगा, क्योंकि मेथी में बहुत ही सारा प्रोटीन पाया जाता है। जो गंजे लोग हैं उनके बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, बूस्ट बनाता है, हेल्दी बनाता है।
ये हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा चमकदार बनाता है और सिल्की स्मूथ बनाता है। हमारे बाल बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मेथी दाना 1 चम्मच के करीब डाल देंगे दोस्तों। आपको ज़्यादा नहीं डालना है, कोई भी चीज़ ज़्यादा आपको काम नहीं करती है, तो आपको 1 चम्मच के करीब यहाँ पे मेथी दाना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इस अच्छी तरीके से हमें चलाते हुए इसे लगभग हमें 15 से 20 मिनट तक इस सीरम को बनाना है। इसे चलाकर अच्छी तरीके से, आपको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, मैं बार बार यही बता रही हूँ, क्योंकि सीरम अच्छी तरीके से नहीं बनता है। तो आपको यहाँ पे लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो देखिए इसे अच्छी तरीके से हमें चला कर पकाना है। लगभग इसे हमें बनाते हुए 20 मिनट हो जाएगा। आधे पानी तक हमें इसे बनाना है, जितने आधा पानी रहे उसके हमें। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ जो हमें लेनी है दोस्तों, वह है कड़ी पत्ता। इसमें डाल सकते हैं, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो सभी को पता है कि आपने कभी नोटिस किए होंगे साउथ इंडियन महिलाओं के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं, घने क्यों होते हैं, क्योंकि उनका बालों का जो राज है, उन्होंने अपने बालों में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह से सेम आपको अपने बालों में इस्तेमाल करना है। जब भी आज उनके बाल इतने लंबे होते हैं, घने होते हैं और मजबूत होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चौथा चीज़ जो डालेंगे दोस्तों, वो है सौंफ। सौंफ हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, मेरे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये ठंडा तासीर होता है, हमारे सफ़ेद बालों को धीरे धीरे काला बनाता है। और एक दिन में ऐसा हो जाता है कि आपके सर बिल्कुल भी काला हो जाते हैं, बालों का घना रहेगा, आपका बाल एक भी बाल सफ़ेद नहीं होगा, क्योंकि सौंफ में बहुत ही सारा प्रोटीन होता है जो हमारे बालों को, जड़ों को ऊपर से काम करता है और हमारे बालों की जड़ों को बिल्कुल बुस्ट और हेल्दी बनाने में मदद करता है। तो आप लोग को सौंफ को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप लोग को पकाना है। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से पका लिया, तो प्रोटीन जो है इसके अंदर चला जाता है, पानी के अंदर पूरे प्रोटीन आ जाता है। हमारे बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह सीरम काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लिया दोस्तों, तो आप लोग को कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि आपको अपने बालों को काफ़ी लंबा, घना, मजबूत और काला बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को इस सीरम को बनाने से पहले आप लोग को सीखना पड़ेगा कि सीरम किस तरह से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कैसे पकाना चाहिए, तभी हमारे बालों को सही तरीके से काम करता है। तो आप लोग को सीरम बनाने से कम टोटल 20 मिनट तक इसे बनाने में लगता है। टाइम आपको 20 मिनट देना होगा। आप अपने बालों में काफ़ी लंबा, घना, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास शेयर करें जो अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, अपने बालों में बहुत तरह तरह के सीरम लगा के थक चुके हैं, शैम्पू लगा के थक चुके हैं। आप सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके से सीरम को हफ्ते में 2 बार लगाएं। सिर्फ 1 महीने के अंदर आपके बालों में इतना ज़्यादा फर्क दिखेगा कि आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। आप परेशान हो जाएंगे कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों में सही तरीके से रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, क्योंकि इस रेमेडी को जितने लोगों ने अपने बालों में इस्तेमाल किया है, उनके बालों में 1000% रिजल्ट मिला है। कुछ लोगों ने बालों रिजल्ट सही तरीके से नहीं मिलता है इस सीरम का। तो उन्हें गलती क्या करते हैं कि उन्हें वीडियो को शुरू से एंड तक नहीं देख पाते, आधे अधूरे वीडियो को देखते हैं, जिन्हें कारण उनको कारी नहीं मिल पाती है और उन्हें सीरम बनाने का तरीका भी नहीं पता होता है, तभी उनके बालों में सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से इस रेमेडी को पका के अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस रेमेडी को जितने लोगों ने अपने बालों में इस्तेमाल किया है, सभी के बालों में रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो आप लोग को यह ध्यान रखना है, इसके अंदर जितना भी चीज़ है हमने डाला है वो अच्छी तरीके से फूल जाना चाहिए। जब अच्छी तरीके से फूल जाता है तभी इसका प्रोटीन जो है सारा पानी के अंदर चला जाता है। और आप लोग यह भी ध्यान रखना है कि आपको पानी जितना भी डाले हैं वह बिल्कुल आधा हो जानी चाहिए, जल जानी चाहिए, तभी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा हेयर ग्रोथ सीरम बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग को देखते हैं कि पानी का हमारा बिल्कुल आधा हो चुका है और अच्छी तरीके से फूल चुका है। तो आपको गैस बंद कर देना चाहिए दोस्तों, और ठंड होने का इंतज़ार, कम से कम आपको ठंड करने में 15-20 मिनट लग ही जाता है। तो आप लोग को गर्मा गर्म कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है अपने बालों के लिए, ठंडा होने के बाद ही अपने बालों में लगाना चाहिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आपको छन्नी के सहारे किसी बर्तन में स्टोर कर लेना। जितना हमारा बचा हुआ सजन की पत्तियां हैं, मेथी है, सौंफ है, इसको हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसका हमें हेयर ग्रोथ मास्क बनाने में काम करेगा दोस्तों। तो इस सीरम को लगाने का बिल्कुल सही तरीका, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से इस सीरम को अपने बालों में लगाना स्टार्ट कर दिया तो काम करना आपको शुरू कर देगा आपके बालों में। आपके बालों की ग्रोथ 2 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो इस सीरम को आपको किस तरह से लगाना है, आप इसे ड्रॉप के मदद से अपने बालों में, जड़ों में अच्छी तरीके से लगाएं। पूरी जड़ों में लगा लेना है, पूरी लेंथ में लगाना है और हल्के हल्के हाथों से
10 मिनट तक इसे मसाज करना है। इसे कम से कम 3 घंटे के लिए अपने बालों में रहने दें। इसे के बीच आपको क्या होगा, जितना भी प्रोटीन इस सीरम में है वो आपकी बालों की जड़ों तक अच्छी तरीके से पहुंचेगा, जिससे आपके बालों की जड़ों में काफ़ी ज़्यादा पोषण देगा, जिससे आपका बालों की जड़ें बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। अगर आपकी बालों की जड़ें बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी तो आपका हेयर फॉल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आप इस सीरम को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है। आप लोग बनाने के लिए क्या करना है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसे अच्छी तरीके से कैसे बनाना है। दोस्तों बहुत ईजी है। तो देखिए, इसको आपको यहाँ पे जो हेयर मास्क है उसे भी बना सकते हैं। आपको इसके अंदर का थोड़ा सा फिल्टर वाटर डालिए, उसके बाद ग्राइंडर जार में इसे पीसना है। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है। पीसने के बाद आपको हेयर मास्क अपने बिल्कुल तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको एक कंटेनर के अंदर निकालने के बाद स्टोर करके उसे अच्छी तरीके से अपने बालों में विटामिन ई की गोली लेने के बाद उसे अच्छी तरीके से बनाकर तैयार करके, आप अगर आपने विटामिन ई की गोली डाला है तो हेयर मास्क में आपको बहुत ही बूस्ट बनाता है, हेल्दी बनाता है। यह हमारे बालों को घना बिल्कुल बना करता है, हमारे सफ़ेद बालों को बिल्कुल एक काला बनाने में मदद करता है, और दो मुँहे बालों की जो समस्या है उसे ख़त्म करता है, जिससे हमारे बालों की जड़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आप लोग को इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उसे अच्छी तरीके से अपने बालों में अप्लाई करना है, अपने बालों में लगाना है। तो इसे लगाना कैसे है, जैसे मैं आप लोग को बताऊंगी सेम उसी तरीके से में लगाना है। तो सबसे पहले आप लोग को सीरम को अपने बालों में लगाना है। 2 घंटे के बाद आप हेयर मास्क को अपने बालों में लगा रहने दें, उंगली के सहारे मदद से पूरी लेंथ में जड़ों में लगा रहने दें। उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करें 4-5 मिनट तक। उसके बाद 20 मिनट के बाद इस मास्क को अच्छी तरीके से धो लें। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं शैम्पू करने का तरीका बता रही हूँ, तो आपको कोई भी शैम्पू फेवरेट ले लेना जो भी आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पे सनसिल्क ले रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारा हेयर फॉल को रोकता है और नए बालों को आने में मदद करता है। उस सीरम के अंदर आपको इसे सीरम में डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करना है, अपने बालों में लगाने के लिए रखना है। सीरम को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दे, और मिक्स करने के बाद इसे आपको झाग इसका बनाना अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, तो आप लगा सकते हैं। शैम्पू को लगाना बहुत ही आसान है, सूखे बालों में नहीं लगाना चाहिए, पूरी जड़ों को गीला करके लगाना चाहिए। इस क्लब पर पूरा लगाने के बाद हल्के हाथों से 5 मिनट तक मसाज करें, और इस शैम्पू को ज़्यादा से नहीं 10 मिनट तक रहने दें, बालों को लगा रहने दें। उसके बाद आपको सिंपल पानी से धो लेना है। बालों को धोने के बाद बालों को तौलिए से पोंछ कर लपेट लेना है। बहुत लोगों ने गलती करते हैं कि सुखाने के बाद उसे तौलिए से झाड़ते हैं, उसी के कारण हेयर फॉल्स होता है। तो इसी तरीके से शैम्पू करना चाहिए। हर हर महादेव, धन्यवाद, बाय।